बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में वो गुनाह जिसे हम गुनाह नहीं समझते, आज की इसी वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल को जरूर प्रेस करें। इससे होगा ये कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर लें, वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ टॉपिक पर मालूमाती वीडियोस मिलेगी जिससे आपको फायदा पहुँचेगा। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है और कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं बल्कि ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। खैर, हम अब वापिस अपने मौजू की तरफ आते हैं। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया सगीर में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शोहर की बात मान ले, सिवाय शरी उज़र के। शरी उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरी मजबूरी मसलन हैज या माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर शरी उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए कहा है कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले, खवा वो ऊंट के खजावे यानी ऊंट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है उस पर ही क्यों ना बुला रहा हो। इस मामले को खवातीन जो बीवियां हैं जो अपने शोहर को हक देना चाहती हैं वो इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करने चाहता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। प्यारे दोस्तों, दूसरी रिवायत सही बुखारी की है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है तो वो ये कि औरत को बगैर किसी शरई उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामिया सगीर की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर उज़र के खला लेने वाली, अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये उस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया गया कि जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खामन से तलाक तलब की उस पर जहन्नम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगे। इसलिए हमारी प्यारी बहनों, ये कहना या ये उज़र पेश करना कि मेरा खामन मुझे पसंद नहीं है या इसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर न बिठा लें। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी डिमांड कर रही है। प्यारे दोस्तों, तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है इसको मामूली समझा जाता है वो ये कि हैज की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह यानी पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जो गैर फितरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है कि जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे जमा किया या नजूमी के पास किया, इस बात की तस्दीक की, सच माना तो इसने इस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, यानी वो शरीयत का मुनकिर है। इसने शरीयत का इनकार किया। जिसने ये अमल किया उसके लिए शरीयत ने कफारा अदा करने का हुक्म दिया है और ये बहुत ही संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस ही लेने को तैयार नहीं है। निकाह से पहले इसके आदाब और अज़वाजी जिंदगी के मुतालिक सिखाया जाए। दुनिया जहाँ में हर चीज की ट्रेनिंग होती है और हम लोग बड़े फख्र से करते हैं जनाबत यानी हम बिस्तरी के बाद सोने से कबल वज़ू या गुस्ल, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की आती है तो वहाँ क्या है जी कि हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए
یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ملاقات کرنا، کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ جامعہ صغیر۔ اور ہمارے ہاں یہ عالمیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تک تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھے 4 گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور میاں بیوی کے درمیان یہ ایسے گناہ ہے جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اچھی بات سننا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔